पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी काबांग में जबरदस्त लैंडस्लाइड, 7 लोगों की मौत की खबर। वहीं भालुकपोंग तवांग रोड सहित प्रमुख राजमार्ग बंद। खराब मौसम की वजह से राहत कार्यों में हो रही है परेशानी। सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश के कारण थेंग और थुंगथांग इलाकों में भूस्खलन। जिला प्रशासन के मुताबिक आसपास के इलाकों में भारी नुकसान। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। मंगन और 2 अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड, पहाड़ गिरने से लगे पत्थर, बाल बाल बची कार में बैठे लोगों की जान। वीडियो आया सामने। मौसम में तेजी से बदलाव को देखते हुए अहमदाबाद में सतर्कता। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर बाढ़ की स्थिति को बचाने के लिए किया मॉक ड्रिल। हालात से निपटने के लिए ड्रोन की भी ली जा रही है मदद। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। जल भराव के चलते सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बाद पानी ने कई हिस्सों में जमाया डेरा। गुवाहाटी जिले में स्थित रुक्मिणी गांव में बाढ़ जैसा नजारा, लोगों को भारी परेशानी। गुवाहाटी के कई इलाकों में जल भराव के बाद घरों में फंसे लोग, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कल हुई थी जमकर बारिश। मणिपुर के इम्फाल में 4 दिन से लगातार हो रही है बारिश। इलाकों में भरा है पानी। बारिश से बाढ़ जैसे हालात, आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कत। इम्फाल में बारिश की चलती नदी नालों में कटान। रिहायशी इलाकों में तेजी से घुस रहा है पानी। पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मणिपुर में बारिश से बिगड़े हालात। इम्फाल में पानी के तेज बहाव में फंसे लोग, एसडीआरएफ के लोगों ने रेस्क्यू किया। पूरे इम्फाल शहर में कई फीट बह रहा है पानी। नदियों में तब्दील हुई है सड़कें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। कई हिस्सों में ओले भी गिरे। सिक्किम में करीब 1000 फीट नीचे तिस्ता नदी में गिरा पर्यटकों का वाहन। 1 की मौत, 8 लोग लापता। ओडिशा बीजेपी के नेता इतिश्री जेना ने लापता लोगों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में सुबह से झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। पिछले दिनों तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था पारा। देश के ज्यादातर राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। यूपी के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश के अनुमान। मई महीने में भारी बारिश के बाद लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। भारी बर्फबारी के बाद शोपियां के राजौरी, पुंछ जिलों से जोड़ने वाले मुगल रोड को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। प्रशासन की ओर से की गई है अपील, जब तक सड़क चलने लायक ना हो जाए तब तक मुगल रोड पर यात्रा से बचें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बांदीपोरा में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। तापमान में भी आई गिरावट। पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात के जामनगर में नगर निगम की कार्यवाही। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। विरोध जताने पर एक पार्षद सहित 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर की टीम की मदद से आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु में पुराने लोहा गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भोपाल में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार जताने के लिए सिंदूरी साड़ी पहनकर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का सिक्का भी जारी किया। भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर मेट्रो रेल सेवा का वर्चुअली लोकार्पण किया। मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने सतना, दतिया हवाई अड्डे का भी लोकार्पण किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की मातृ शक्ति को नमन किया। कहा, देवी अहिल्याबाई की सोच जनसेवा की थी। शासन की सही मतलब जनसेवा है।
ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ इतिहास का सबसे सफल ऑपरेशन बताया है। कहा, सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है। आतंकियों ने न केवल हमारे नागरिकों का खून बहाया बल्कि हमारी संस्कृति को चोट भी पहुंचाया। हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले नेताओं पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस के जिस नेता को सबूत चाहिए वो पाकिस्तान जाकर एयरबेस देखकर आए। चीन का एक और टॉप मिलिट्री कमांडर भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त एडमिरल मियां हुओ को चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और नेशनल पीपल्स कांग्रेस से हटाया। पिछले 2-3 सालों में चीन के 2 रक्षा मंत्रियों सहित कई मिलिट्री कमांडर्स को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया है। पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत बजाए जाएंगे युद्ध के दौरान बचाव के तरीके। मॉक ड्रिल के दौरान बजेंगे युद्ध के सायरन और होगा ब्लैकआउट। पंजाब हरियाणा के सभी जिलों में होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के दौरान हरियाणा में रात तकरीबन 8 बजे से लेकर के 8:15 के बीच में होगी ब्लैकआउट की रिहर्सल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खतरे के लिए तैयार हो रहा जम्मू कश्मीर घाटी में आज होगी मॉक ड्रिल। गुजरात में ड्रिल के तहत शाम को बजेंगे हवाई हमले के सायरन। राजस्थान में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के निर्देश। राज्य में शाम 4:30 बजे होगी मॉक ड्रिल। तकरीबन शाम के करीब 7:30 बजे की जाएगी ब्लैकआउट। पंजाब के पठानकोट में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। सिंबल पोस्ट के पास घुसपैठ के दौरान बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान को बड़ा झटका। कोलंबिया के वापस लिया आधिकारिक बयान। पहले भारतीय हमलों में मारे गए पाकिस्तानियों के प्रति जताई दी संवेदना। कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान लिया था वापस। कोलंबिया की उप विदेश मंत्री ने कहा, डेलीगेशन से हमें पता चला है सच्चाई मिली, युद्ध और कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी मिली। शशि थरूर की अगुवाई में कोलंबिया दौरे पर डेलीगेशन। थरूर ने कहा, कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने अपना बयान वापस लिया है। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं हमारी स्थिति। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कोलंबिया में प्रतिनिधिमंडल है। नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने की थी कोलंबिया की आलोचना। डेलीगेशन से मीटिंग के बाद कोलंबिया का आधिकारिक बयान वापस लिया गया। सियरा लियोन के उपराष्ट्रपति और उप मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। अपर उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ हर कदम पर समर्थन का भरोसा दिया है। मंत्री ने निर्दोष लोगों के मारे जाने पर दुख जताया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की मौजूदगी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवनिर्मित एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साथ नजर आए। यूपी के गोरखपुर में सुबह 4 बजे एनआईए ने दबिश दी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के घर पर छापा मारा। लैपटॉप और दस्तावेज खंगाले गए। परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर। एक कोबरा जवान घायल। गोलीबारी के बाद मौके से भागे उग्रवादी। भारी मात्रा में हथियार जब्त।